एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडी से। टॉपिक का नाम है प्लानिंग प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए और केस स्टडी के लिए भी। दोस्तों प्लानिंग प्रोसेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सबसे पहली प्रोसेस है आपकी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में। दोस्तों इसको आपको हमेशा स्टेप वाइज ही याद करना है। इसको याद करने का शॉर्टकट भी बताऊंगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। दोस्तों प्लानिंग प्रोसेस को दोस्तों याद करने का शॉर्टकट है एस डाइज इफ। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है जिसका नाम है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की प्रोसेस में सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो हमको करना है, जो सबको करना है दोस्तों, वो है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ऑब्जेक्टिव मीन्स योर फ्यूचर पोजीशन और द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन विच यू वांट टू अचीव। द ऑब्जेक्टिव, द गोल, द मोटो, द मोटिव और द स्टेट इन विच यू वांट टू बी इन फ्यूचर। एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप भविष्य में पहुंचना चाहते हैं, वही आपका ऑब्जेक्टिव है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपको 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कराना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेरा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। दोस्तों दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑब्जेक्टिव हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स या क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही होता है। ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों जिसका नाम है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बेसिकली प्लानिंग फ्यूचर के लिए करी जा रही है। फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, तो इस अनसर्टेन फ्यूचर को सर्टेन बनाने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए मैं कुछ अजम्पशंस करके चलता हूं जिनको मैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस या फिर प्लानिंग प्रीमाइसेस के नाम से जानता हूं। ये अजम्पशंस हैं जो फ्यूचर के लिए करी जा रही है और ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेस्ड पर करी जाती है। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस्ड का मतलब है कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो हमने इसको ऐसे डील करा था, इस बार भी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम इसको इस तरीके से डील करेंगे, या फिर पिछली बार एक सिचुएशन खराब हो गई थी, उसमें हमने गलती करी थी, तो इस बार हमें गलती नहीं करनी है। ये सब की सब हमारी डेवलपिंग प्रीमाइसेस है, ये असम्पशंस है, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं। फ्यूचर अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन को सर्टेन बनाने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ असम्पशंस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों प्लानिंग प्रीमाइसेस या फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा आता है जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है दोस्तों, इसका मतलब ही होता है डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, आप मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4, बहुत सारे मेथड्स को फॉलो कर सकते हो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। बहुत सारे मेथड है भाई, बहुत मेथड है। तो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब यही है, ऑप्शंस। ऑप्शन बेसिकली मीन्स उस काम को करने के बहुत अलग अलग मेथड हो सकते हैं। यू कैन फॉलो मेथड 1, 2, 3, 4, 5, 6, विच एवर मेथड यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो, लेकिन एक टाइम पे एक ही फॉलो करना है। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। बेसिकली there may be many ways to achieve the objective. All the alternative courses of action should be identified and thoroughly discussed. भाई सारे के सारे जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव है, सबके सब ऑल्टरनेटिव को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद अगले पॉइंट में हम इन सारे ऑल्टरनेटिव को करेंगे इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है सारे मेथड्स को सामने रखेंगे और उन मेथड्स के प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब फायदे नुकसान, प्लस माइनस लिखते चलेंगे कि किस मेथड में कितने प्लस फैक्टर हैं, कितने माइनस फैक्टर हैं, कितने पॉजिटिव एस्पिरेंट हैं, कितने नेगेटिव एस्पिरेंट है, उस पर्टिकुलर मेथड के सब कुछ लिखेंगे दोस्तों। इसी का नाम है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जिसमें हम उसकी फीसिबिलिटी को चेक करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को चेक करते हैं और चेक करते हैं वो मेथड कितना अच्छा है। इन सब चीजों को दोस्तों हम लोग चेक करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास आता है जिसका नाम है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब है ऑप्शन। आपने इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स को, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर लिया, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर आपने उनको कंपेयर कर लिया, किसमें सबसे ज्यादा फायदा है, किसमें सबसे कम नुकसान है, आपने सब कुछ अच्छे से सोच लिया।
अब आप एक ऑल्टरनेटिव को जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है और सबसे कम नेगेटिविटी आपको नजर आ रही है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यही आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि आपके टारगेट को, आपके गोल को डेफिनेटली अचीव करा सकता है दोस्तों। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें एक कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा मिल ही नहीं पाता, तो मैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को कंबाइन करके एक नया कॉन्सिक्वेंस या एक नया ऑल्टरनेटिव तैयार कर लेता हूं। कभी कभार मुझे ऐसा भी करना पड़ जाता है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला आता है जिसका नाम है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब जो आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करा है यार, ऑब्वियसली बात है उसको इंप्लीमेंट भी करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जब डिसाइड कर ही लिया कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस स्टेप को लेके करना है, तो इंप्लीमेंट भी करो। किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से फटाफट उसको इंप्लीमेंट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद करो फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में दोस्तों मैं चेक करता हूं रिजल्ट्स, क्या मेरे सारे रिजल्ट्स मेरे फेवर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था क्या मुझे रिजल्ट वैसे ही मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं इसका मतलब आपकी प्लानिंग जानदार, शानदार, लाजवाब है। और अगर नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब आपने प्लानिंग अच्छी नहीं करी, आपके प्लानिंग में उतनी बात नहीं है, उतना मजा नहीं है जितना होना चाहिए दोस्तों। तो फॉलो अप एक्शन हमें बताता है कि इनिशियल स्टेज पर हमारी प्लानिंग के रिजल्ट कैसे हैं, क्या वो रिजल्ट हमारे फेवर में है या रिजल्ट हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। फेवर में है तो चलते रहने दो, और अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लो करेक्ट करने का, नहीं तो नुकसान अच्छा खासा हो सकता है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे कुछ केस स्टडीज जो कि बेस्ड होने वाली है दोस्तों हमारी प्लानिंग के प्रोसेस पे। शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको पहचानना है the above paragraph discuss some of the steps of the one of the function of management by quoting the lines from the above paragraph explain the step in chronological order। chronological order का मतलब होता है प्रोसेस, इसका मतलब है किसी भी फंक्शन की कोई प्रोसेस है। वैसे तो यहाँ प्लानिंग चल रहा है, ऑब्वियसली बात है प्लानिंग की प्रोसेस होगी, लेकिन फिर भी नॉर्मली हम कैसे गैस करते हैं वो देख लीजिए। जैन एंटरप्राइज यूज अ टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक नेम्ड एज किटॉन विद एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ रीचिंग आउट 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विद इन 1 ईयर। टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब प्लानिंग है भाई, प्लानिंग है, प्लानिंग है, प्लानिंग है। पहला पॉइंट मुझे मिल गया जिसका नाम है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। 90% लोगों तक पहुंचना है 1 साल के अंदर, ये हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव है यार, ये तो ख्वाब ही है, सीधी सी बात है। Choosing this business on belief that the demand of data services will increase 4 times within the next 2 to 3 years। देखो जो ये इमेजिनेशन चल रही है ना दोस्तों कि 2-3 साल में ऐसा होगा, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ये आपके डेवलपिंग प्रोमाइसेस है, ये आपकी अजम्पशंस हैं कि 2-3 साल में बहुत ट्रेंड है, इसके अंदर बहुत स्कोप है, बहुत बढ़िया सेल करेंगे, हम भी बहुत अच्छा कमाएंगे। ये आपकी प्रोमाइसेस, ये आपकी अजम्पशंस है, ठीक है। ये अजम्पशन के बेसिस पर ही आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा है कि भैया हमें तो 90% लोगों तक पहुंचना है क्योंकि बहुत ट्रेंड आ रहा है। दैट इज योर अजम्पशन और इसको हम कहते हैं डेवलपिंग प्रोमाइसेस। ध्यान रख के चलेंगे। टू फुलफिल सच एम्बिशियस टारगेट ही हैड टू ईदर एक्वायर एन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस और कोलैबोरेट और गो इंडिपेंडेंटली एग्रेसिवली इन द लाइट ऑफ टफ कंपटीशन। ये हो गया दोस्तों आपके आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कि भैया इस काम को करने के लिए या तो हम खुद ही उतरे मार्केट में या किसी और फर्म को हम कैप्चर कर लें। ये आपके सारे मेथड हो गए, खुद जाना है, एक्वायर करना है, कोलैबोरेशन करना है, पार्टनरशिप करनी है, बहुत सारे मेथड हो गए। कैसे आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो दोस्तों, उसके मेथड बताए गए। आगे ही एसेस द प्रपोजल। एसेस का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, मतलब जो ये प्रपोजल थे, जो ऑप्शन है उनको एसेस करना। एसेस का मतलब है उनको चेक करना, प्रोज एंड कॉन बेसिस पर, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट पर देखना। ही एसेस द प्रपोजल ऑफ डिफरेंट कंपनीज vis-a-vis earning per share, tax liability, dividend paid, etc. and their future projection, knowing fully well the projection may change in the country's economic policies get modified। भाई बहुत अच्छे से देखा, सब कुछ ये करा उसने, इवैल्यूएट, बस इवैल्यूएट करा उसने और कुछ नहीं करा, अब तक फैसला उसने करा नहीं बेचारे ने। तो ये थे दोस्तों हमारे 4 पॉइंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे किस किस पॉइंट से कौन सी वाली प्रोसेस का स्टेप आता है। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप है, पढ़ते हैं एक बारी। ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस स्टार्टेड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग इट्स इंपैक्ट ऑन द वेरियस सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज। राहुल एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन attend a few seminars and conferences organized by such experts to familiarize himself with this information. He wanted to use the forecast to reduce the uncertainty in making decision for the future in his business। पहले से ही वो सब कुछ एनालाइज करना चाह रहा था, सोचना चाह रहा था भाई क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, ताकि फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव्स का सेट करते हुए वो इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो और उसके बेसिस पर अपने बिजनेस के प्लान को कंडक्ट कर पाए। ये है दोस्तों हमारा प्लानिंग प्रोमाइसेस या डेवलपिंग प्रोमाइसेस। सब कुछ सोच के चलना पहले से
ताकि assumptions को बहुत क्लियरली डिफाइन करा जा सके, ऑब्जेक्टिव को क्लियरली लिखा जा सके, समझाया जा सके, उसके लिए कुछ assumptions लेनी पड़ती है। और assumptions लेने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसने जीएसटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली ताकि अगले साल का टारगेट सेट करते हुए वो आराम से टारगेट सेट करे और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपसे पूछा गया, लिस्ट द फर्स्ट टू स्टेप विच हैव बीन फॉलोड बाय द सौरभ दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस वन ऑफ द फंक्शन मैनेजमेंट। भाई कोई से 2 स्टेप बताने हैं आपको, फर्स्ट 2 स्टेप बताने, पढ़ लेते एक बारी। सौरभ डिसाइड टू स्टार्ट अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही स्टार्टेड set a target of earning 10% profit on the sale in the first year. As a good businessman, he was concerned about the future of the business, which was uncertain. He gathered information that demand for chocolates is increasing day by day. He used this information as a base for the future planning and started his team. On the basis of the gathered information, he scheduled a meeting in the following week to find innovative ways for achieving the objective. ठीक है, बढ़िया कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं सौरभ भाई, बहुत बढ़िया। फंक्शन तो प्लानिंग है, पक्की बात है। और प्लानिंग के शुरू के 2 पॉइंट बताने, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमाइसेस। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अगले वाले में फिर आपको बताने हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन मैनेजमेंट, फंक्शन पहचानेंगे, और एनुमरेट द नेक्स्ट 2 स्टेप विच हैव बीन फॉलोड बाय राहुल दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस वन ऑफ द फंक्शन। अगले 2 स्टेप बताने हैं, मतलब कोई स्टेप यहाँ हो चुके हैं, अगले 2 स्टेप बताने हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेप हो चुके हैं, पहले वो देखते हैं। सोहन डिसाइड टू स्टार्ट अ कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। He set the target of earning 20% profit of sales in the first year. He was very much concerned about the future prospects of the business, which were uncertain. For this, he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for wall-mounted cooler is increasing day by day. He used this information as a base for future planning. On this basis, he gathered information. He called the meeting for following week to find the new method of achieve the objective. भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया इसने, और डेवलपिंग प्रोमाइसेस, अजम्पशन कर लिया है कि भैया इसका ट्रेंड आने वाला है, इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ। ये दोनों काम हो चुके हैं। अगले 2 स्टेप पूछे गए हैं, तो अगला स्टेप रहेगा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन और इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये हमारे 2 नेक्स्ट स्टेप रहेंगे, जो कि इसका सही आंसर रहेगा। और फंक्शन आपको पता है कौन सा है, प्लानिंग है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को।